देश को खोखला करते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि तुमको ये करना ये नहीं करना। तुम संविधान से बढ़ गए, कानून से तुम बढ़ गए, आगे निकल गए, ईश्वरीय ग्रंथ से तुम बढ़ गए। ईश्वर के ग्रंथ को नहीं मानोगे। सुनो ढोंगी लोगों, ढोंगी धार्मिक बात करने वालों, धार्मिक इंसान वही होता है जो अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वरीय ग्रंथ के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है और किसी को तकलीफ नहीं देता है। किस धर्म के अंदर तकलीफ की बात कही गई? इस्लाम में या हिंदू धर्म में? बताओ मुझे। कहीं नहीं कही गई है कि तुम किसी इंसान को, किसी मानव को या किसी बेटी को या किसी लिबास की वजह से किसी को तकलीफ दो। किसी भी ग्रंथ में यह बात नहीं कही। साफ साफ लफ्जों में गीता कहता अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। कुरान कहता इन्नमल मुमिनून इख्वा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन्नल इबाद कुल्लुम इख्वा, सबके सब भाई भाई हैं। इस देश में, पूरी दुनिया में सबके सब एक माँ बाप के संतान। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुमको एक माँ के कोख से और एक बाप के जरिए से दुनिया में भेजा है। किस वजह से लड़ रहे हो? गद्दी की वजह से लड़ रहे हो। कभी पिक्चरें बनाकर नफरत फैलाने की बात करते हैं और कभी टोपी और दाढ़ी के नाम पर नफरत की बात करते हैं। कभी उस कुरान करीम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कुरान जनाब ऑर्डर की किताब है, ये कुरान नमाज की किताब है, ये कुरान ज़कात की किताब है, ये कुरान करीम तो सिर्फ कहते हज की किताब है, रमजान में रोजे रखो, ये कुरान ऑर्डर दर ऑर्डर की किताब है। नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान करीम अल्लाह का पवित्र कलाम है। इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर नहीं है। आपको क्या चाहिए जो कुरान में नहीं है? बताते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले कारतूस का इजाद कहां से हुआ? आप कहेंगे कि जनाब चाइना वालों ने किया। नहीं, सबसे पहले कारतूस, सबसे पहले गोली जो बंदूक में डालते हैं और फिर हमारे सेना और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अपनी दुश्मन से अपने देश की रक्षा के लिए उस गोली का इस्तेमाल करते हैं। इस गोली का वजूद कहां से मिलता? इसी कुरान करीम से मिलता है। देखिए अबरहा की जिंदगी को उठाकर सूरह अलम तर कैफ पढ़िए। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। अबू दाऊद की रिवायत में दो कंकरी, इतनी छोटी छोटी कंकरी, वो एक मस्जिद को मिटाने के लिए आए थे। दो कंकरी एक चोंच में और दोनों हाथों दोनों पैरों के जरिए से दबाकर, और वो कंकरी कितनी बड़ी थी? कल आदस मसूर की दाल की बराबर। बताओ दुनिया वालों, अमेरिका वालों, है तुम में हिम्मत जो मसूर की दाल के बराबर कोई गोली बनाकर दिखा दो? वो गोली 1450 साल पहले अबरहा जैसे राक्षस का अगर दमन किया था, अगर खात्मा किया था, तो उन तैरन अबाबील के जरिए से जो एक मस्जिद को ढाने के लिए चले थे, उन तैरन अबाबील के जरिए, दो कंकरी के जरिए से पूरी बातिल साम्राज्य का खात्मा कर दिया। सर पे लगता था वो पत्थर, वो कंकरी सर पे लगती थी, वो फौरन निकल जाती थी नीचे से। जैसे एक 47 में 315 का कारतूस जब घुसता है तो छोटा सा सुराख होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। हमने सुना है, देखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको भी नहीं करना। तो बैरक ताकत को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी जैसे गिलेरी सीता मैया को बचाने के लिए चले थे, कहाँ? श्रीलंका में जो वो है, वो क्या बोलते हो, पुल, श्रीलंका जाने के लिए जो रास्ता है, वो पुल को कौन बनाया? तारीख की किताबों में ये बात लिखी हुई कि उसको एक गिलेरी ने और श्री रामचंद्र जी के अनुयायी ने, मानने वालों ने, किस लिए? सीता मैया की इज्जत खतरे में है, रावण के कब्जे में है। अब उनकी इज्जत को बचाने के लिए अकेले बेचारा हनुमान क्या करा? अकेले तो वो हनुमान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नाक में जरूर दम कर दिया था राक्षस रावण का। लेकिन अब फौज की जरूरत थी, तो फौज कैसे जाए? वो तो एक टीले पे है, वो तो एक आइलैंड पे है, बीच में समंदर है। तो श्री रामचंद्र जी ने सबसे कहा, जानवरों से, गाय बैल भैंस चरिंद परिंद सबसे लोगों से कहा कि चलो बांध बांधना है।
क्यों बांधना है जी? सीता मैया की जिंदगी खतरे में है। अब एक औरत की जिंदगी, एक औरत की इज्जत होती है। उस औरत का तो सब कुछ उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। अब वहां श्री रामचंद्र जी ने ऐलान किया, सबके सब आ गए पत्थर लेकर। गधा अपने पीठ पे पत्थर ला रहा है, डाल रहा है, घोड़े अलग से ला रहे हैं, चरिन परिन अलग से ला रहे हैं। उसमें एक छोटी सी जानवर गिलेरी, कितने छोटे जितने से जानवर है गिलेरी, वो भी अपने मुंह में चोंच में एक छोटी सी कंकरी लेकर के आ रहे। रामचंद्र जी ने पूछा, गिलेरी अरे ये तुम्हारे पत्थर से तो 5 साल में ये पूरा समंदर नहीं भरने वाला, यहाँ क्यों ला रहे तुम पत्थर? उसका जवाब सुनो। मैं इस गिलेरी का जवाब सुनाना चाहता हूं कर्नाटका के हमारे नौजवान साथियों को जिन्होंने पर्दे का विरोध किया। यही तो खूबसूरती है ना देश की। कोई पर्दे में रहना चाहे तो रहे, कोई बाल खोल कर चलना चाहे तो खोल के चले, लेकिन इस्लाम में बाल को ढांप कर, चेहरे को ढांप कर कोई पराया मर्द किसी को न देखे, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए वो करते हैं। और कोई मकसद नहीं होता, और कोई मकसद ही नहीं होता, बस यही मकसद होता। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गिलेरी किस वजह से तुम अपने चोंच में ला रही है पत्थर? इस पत्थर से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं इसलिए ला रहा हूं ये पत्थर अपनी चोंच में, इसलिए लेकर मैं बांध को बांधना चाहता हूं। कल चलकर ईश्वर महाप्रलय के बाद अगर पूछे हमसे परमात्मा, क्या गिलेरी बता तुम्हारे नजर के सामने सीता की इज्जत खतरे में थी तो तुमने क्या किया था? मैं जानती हूं इस बात को कि मेरी एक पत्थर से, एक कंकरी से इस समंदर में बांध नहीं बांधा जा सकता, लेकिन मैं कल कयामत में महाप्रलय में जब परमात्मा पूछेंगे, जब ईश्वर पूछेंगे, जब ब्रह्मा पूछेंगे, जब विष्णु शिव पूछेंगे, जब हरि पूछेंगे, जब पूरे संसार का मुसब्बिबुल अस्बाब, जब वो पालनहार पूछेगा, तो उस वक्त कह पाऊंगी मैं कि परमात्मा मैं कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन उनको बचाने के लिए जो बांध बांधा जा रहा था उस पे मैंने भी कुछ छोटे छोटे कंकरी डाले थे यार, ताकि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि हमारी सीता की इज्जत खतरे में थी। अगर पूछेगा परमात्मा कि सीता की इज्जत खतरे में थी, समाज की एक बेटी की इज्जत खतरे में थी, तो तुमने कोई कुर्बानी, तुम्हारा कोई योगदान था? तो मैं कल कह सकूं ईश्वर के सामने कि हाँ सर, हमसे जो हो सका हमने मेहनत की थी। वहां मैं ये ना कह पाऊं, वरना सवाल करेगा कि गिलेरी तेरे अंदर कंकरी लाने की ताकत थी, बेटी की इज्जत बचाने की ताकत तुम में थी, तुमने कोई मेहनत और प्रयास किया कि नहीं किया? तो मैं क्या जवाब दूंगी? कर्नाटका के नौजवानों बताओ, गिलेरी तो सीता मैया की इज्जत बचाने के लिए मेहनत कर रही है, और आप आज कर्नाटका के अंदर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए, देश के गद्दारों को खुश करने के लिए, संविधान को तोड़ने के लिए, आज तुम अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बेटी की पर्दे का विरोध करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दे का जिक्र कुरान में भी है तो वेद में भी, साफ दोनों जगह पर। हमने एक मंत्र पढ़ा भी, पहले कुरान पढ़ता हूँ। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह के नबी से अल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों को, बेटियों को, मुस्लिम मोमिना औरत को ये कहिए कि घूंघट करें, वो घूंघट करें। क्यों? उनकी शक्ल, उनकी चेहरे की खूबसूरती किसी पराये मर्द को दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि खूबसूरती दिखती है तब ना हमारे नौजवान उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ओहो क्या माल है, पीछे लग जाते, बोलते वो बोलते हैं जो छिछोरे होते। और जब पूरा सर ढका हुआ रहेगा तो माल है, मटीरियल है क्या पता ही नहीं चले। एक वाकया मशहूर है कि एक लड़का ऐसे ही था, मनचला बैठा हुआ, एक बुर्के के अंदर एक औरत जा रही थी, पीछे हो लिया, पीछे कि हाँ किसी तरीके से नंबर ले लूंगा। उस जमाने में तो नंबर होगा नहीं, नाम वाम पूछने के लिए जा रहा होगा। पीछे पीछे जो ही गया, जाते जाते उसके बाद वो औरत देख ली कि हाँ ये मेरे पीछे आ रहा,
कुछ पूछा होगा, नाम वाम पूछा होगा। तो उस औरत ने कहा कि बेटे मेरे पीछे मत आओ, मैं उस लेवल की नहीं हूँ, यानी मैं बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे माँ तुम्हारे दादी की उम्र की हूँ। उसको फिर भी वो नहीं हुआ, उसने सोचा कि नहीं कंफ्यूजन है, फिर भी पीछे चलता रहा कि मैडम जरा नंबर दे दीजिए, मैडम जरा घर का नंबर दे दीजिए, मैडम कभी कभी याद कर लेंगे। उसने जब जैसे ही कपड़ा उठा के देखा तो वो बेचारी बूढ़ी औरत, और वहां से जो भागा है बताइए। आपके पर्दे की वजह से आपकी खूबसूरती, आपकी शक्ल जो भी है वो महफूज रहती है। अब यहीं पर जींस स्कर्ट पहना दीजिए, टी शर्ट पहना दीजिए, बाल खुले हुए हैं, चश्मा लगा के अब बैठा दीजिए, इस पे जा रहे हैं। जिसका एक्सीडेंट होने वाला नहीं होगा उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा अगर वो हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत अच्छी हदीस कही, इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि औरत पर्दे की चीज, औरत पर्दे की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान पीछे लग जाते। इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, इसीलिए पर्दे की ताकीद की गई। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, पर्दा जरूरी नहीं है। क्या इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं? पर्दा इस्लाम में जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। आपके डिसीजन से, आपके फैसले से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया के डिसएग्री करते हैं, हम इत्तेफाक नहीं रखते आपके इस फैसले से, क्योंकि आपने कहा कि पर्दा जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं कुरान में पर्दा जरूरी है। कुरान में क्या बयान किया, या अय्युहन नबिय्यु कुल, कुल क्या है? अम्र है। अम्र किस पे दलालत करता? हमारे नौजवान तालिबे इल्म है, उलमाए किराम मौजूद, जब करीने से खाली हो तो उम्मन अम्र वजूब पर दलालत करता है कि नहीं करता? कुल्ली अज़वाजिक, ऑर्डर दो अपनी बीवियों को। दूसरी आयत में बयान करता है अल्लाह, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कहो अपनी बेटियों से, वक़रना रहे, घर में रहो, रहो, ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर। यहां पर भी वजूब पर दलालत है। दूसरी आयत लीजिए, दूसरी आयत में कुल्लिल मुमिनात, कहिए मुस्लिमा मोमिना औरत से ऑर्डर दीजिए, यहां पर भी वजूब है। कौन बोलता है कि कुरान करीम में जरूरी नहीं करार दिया गया पर्दे को? एक वो बेलगाम घोड़ी, वो न्यूज के, वो टीवी के, वो न्यूज, वो टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर ये बोलती है कि इस्लाम में, कुरान में लफ्ज हिजाब तो आया ही नहीं। अरे बेवकूफ, उठाओ तुम 18वें पारे और कुरान करीम की दूसरी जगहों को, फस्अलू मिन वराइल हिजाब, that is a word has been written in the book of the Quran। कुरान में लिखा हुआ है, पढ़ो पहले। अपने दादाओं को खुश करने के लिए, रातों दिन उनकी चापलूसी करने के लिए, चापलूसी, उनके तलवे चाटने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होते, तुम क्या पढ़ोगे?